नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है वो जो आपकी जो है बच चुके हैं 12। और इस समय आप सब देख पा रहे होंगे कि जितने आज हम लोग जो है 16वां पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ और आज के इस सेशन को हम लोग बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है आगे बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग रोज करते आए हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और बहुत ही शानदार तरीके से जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम। और चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग रोज जो है डे बाय डे इसी प्रकार से हम लोग प्रोसीड करते हैं। इस समय छुट्टियों का दिन चल रहा है, तब भी क्लासेस आप सबको किसी ना किसी रूप में हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे आप सबका नुकसान ना हो। और ऑलरेडी आप लोगों के लिए हम लोग जो है मेहनत करके जो है किसी तरीके से आप लोगों को 5 क्लास पहुंचाने का पूरा प्रयास होता है कि गैप किसी प्रकार का ना हो बच्चों के, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। और एग्जाम्स को देखते हुए हम लोगों ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास किया है और आप लोगों तक जो है क्लासेस प्रोवाइड करने की पूरी प्रयास है। और आप सब देख पा रहे होंगे क्लास हमारी जो है एक भी दिन मिस नहीं हुई है। क्लास आपके सामने रोज जो है किसी न किसी रूप में आती है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और यहां से जैसे आप सबको पता है तो सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठेगा और जो प्रश्नों का संगम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने आएगा। और हर प्रकार से मेरी प्रयास रहता है कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आऊं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सबको कराने का प्रयास करूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप सबको एक परिचय हो जाए कि नहीं इस प्रकार के प्रश्न भी जो है हमारे सिलेबस में पूछता है। तो यहां से आप सब देख पा रहे होंगे कि महा बचत ऑफर के साथ में आप सबके साथ इस समय आप सबको पता है कि दशहरे का वक्त है और नवरात्रि का समय था। तो यहां पर हमने देखा कि यूजीसी नेट की जो क्लास है उसका भी ऑफर के साथ में वीडियो मॉक टेस्ट की क्लास, पेट मॉक टेस्ट की क्लास, हिंदी की इंडिविजुअल और पेट की हिंदी की क्लास, ये आप सबको जो है क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पर जो ऑफर है, ऑफर वैलिड टिल मतलब 5 अक्टूबर तक के लिए। दूसरी बात, महा बचत ऑफर के साथ में आप सब देख पा रहे होंगे कि संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ में, प्रैक्टिस सेट के साथ में ये सारी की सारी क्लासेस आप सबको क्या की जा रही है, प्रोसीड और प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर अध्ययन सामग्री आप सब देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि इससे में क्या पूछना चाहता है और इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए बता दीजिए सभी लोग, विदाउट वेस्ट एनी टाइम, जल्दी से जल्दी आप लोगों को बताने का प्रयास करना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। तो बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आपको देख रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ने के बाद बताइए किसका सही जवाब क्या होगा सभी लोग। और सावधानी के साथ, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी और आंसर देना है बिल्कुल सॉलिड रूप में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमसे जो है पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो देखो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न 2 कथनों फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बना है। आपको यह बताना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारियां प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। तो आपके पास प्रश्न है कि एक कूट भाषा में दिन को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो कह रहा है कि दिन को कूट में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ लिखा है एंड देन गो होम, इसको लिख रहा है 2468 के रूप में लिखा जाता है। और प्ले देन विद को लिखा जाता है 143। तो यहाँ पर अगर हम देखो अकेले ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये भी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब दोनों को जब साथ में मिलाएंगे तो एंड देन गो होम, तो देन यहां पर भी आया है, देन यहां पर भी आया है। तो जब देन और देन दोनों में कॉमन है तो यहां पर 4 और 4, वो 2 4 6 8, 4 और 4 कॉमन है। तो हमसे पूछा देन को कैसे लिखा जाएगा। तो देन का जो हमारा कोड होगा 4। तो अगर दोनों को मिला दें साथ में तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास क्या होगा, पर्याप्त होगा। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में से दी गई जानकारियां मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो पहले नंबर का जो आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर पहला होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर ए को चूज किया होगा। और ऐसे प्रश्न डिसीजन मेकिंग वाले आपके जो है अक्सर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढना है। बताइए किसमें से कौन असंगत होगा, कौन अलग होगा। तो बताइए इनमें से क्या अलग हो जाएगा, ये आप सबको जो है बताना है। बताओ भैया, इनमें से क्या असंगत होगा, क्या अलग होगा, बताना है। तो आपकी सीरीज है 32, 17, 9.5, 4.75 और 3.875, ये आपके जो है सीरीजें हैं। तो इसमें उसने कहा है कि असंगत को बताइए। तो असंगत बताने के लिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा।
तो देखो यहाँ पर हमको 17 लाना है और यहाँ से 9.5, तो सीरीज बहुत तेजी से कम हो रही है। अगर देख पा रहे होंगे कि सीरीज बहुत तेजी से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब अगर लाना है तो क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो 32 में अगर 17 लाना है तो 17 दूनाई 34, तो अगर 32 में हम 2 जोड़ दें, अगर 32 में हम 2 जोड़ दें 34 और 34 में 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए इसी प्रकार से हमको 9.5 लाना है, तो अगर 17 में हम 2 जोड़ दें, 17 में 2 जोड़ दें कितना होगा, 19 होगा और 19 में 2 से भाग देंगे तो 2 नाम 18, 2 पंच 10, तो 9.5 आएगा। ये भी बात सही है। अगर 9.5 में हम 2 जोड़ दें तो 9 और 2 11, तो 11.5, 11.5 में 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 आएगा। कितना आएगा, 2 पंचे 10 और यहाँ बचेगा कितना, 2 पंचे 10 आएगा, एक बचेगा 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। इस प्रकार से यहाँ पर 5.7 करके कुछ आएगा और यहीं पर प्रश्न ने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो यहाँ पर 5.75 आएगा और जबकि यहाँ पर 4.7 लिखा है, तो यही असंगत हो गया। दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढे तो यहाँ पर 4.75 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 5.75 होना चाहिए था और यहाँ पर तो ये वाला क्या होगा, असंगत होगा, गलत होगा। तो बहुत ही शानदार सीरीज थी और उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो 4.75 ये आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरांकी श्रृंखला में अगला शब्द खोजे। तो बताइए, ये जो है आपका लेटर और नंबर दोनों मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही शानदार होते हैं और बहुत आसान भी होते हैं। अगर आपको अल्फाबेट, अगर वर्णमाला के बारे में बढ़िया से पता है तो ये प्रश्न आसानी से आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बताओ सभी लोग इसका आंसर क्या होगा और मैं आप सभी के आंसर इसके कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं। तो बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर अगले का क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर ध्यान से आप सब देख पा रहे होंगे तो आप सब देख पा रहे होंगे कि यहां पर R का T से, T का V से, V का X से, X से सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर R से आपको T में जाना है, R से T में जाना है तो 18 और 2 20, 20 और 2 कितना है 22, 22 और 2 कितना है 24 और 24 और 2 कितना है 26 और 26 और 2 की अगर बात करें 28 और 28 में क्या मिलता है B। ठीक है, 28 में क्या मिलता है B। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, दोनों गलत हो गए। अगर H से 7 में आना है तो -1 करना है, G से F में आना है -1, F से E में आना है -1, E से D में आना है -1 और D में 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, C मिलेगा। इसी प्रकार से 2 से अगर 4 में जाना है तो 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 कितना आएगा 8, 8 गुणे 2 कितना आएगा 16 और 16 गुणे 2 कितना आएगा 32 और 32 गुणे 2 दोस्तों कितना होता है 64। तो BC 64 आएगा और BC 64 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का सही जवाब BC 64। बहुत ही खूबसूरत, चलिए बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर सही दिया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से आप सबको अपने आंसर्स को क्या करना है, देना है और आगे बढ़ते चलना है। जितना तेजी से आंसर आएगा उतना ही तेजी से आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे। चलिए तो अगला प्रश्न करिए और अगला प्रश्न करिए जल्दी से। सभी लोग लिखा है कि मेंटेनर लिखा हुआ, मेंटेनर को इतना लिखा जाता है तो कह रहा उसी कोड भाषा में वाटर बॉन्ड को किस तरह कोडबद्ध किया जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी लोग बताओ भाई। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को बताइए और देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। और सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दो। और इस प्रश्न का आंसर लेने से पहले आपको आपको बताने से पहले आप सब पहले एक बार वीडियो को लाइक करो, फिर मैं इस प्रश्न को बताता हूं। जल्दी से लाइक करो, मैं इसका आंसर बताता हूं कि क्या होगा, क्या सीरीज इसमें लगी हुई है। आपको पहले वीडियो को लाइक करना है। तो चलो पहले देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ मेंटेनर, तो MEAINTAINER, ओके। इसको लिख रहा है KCOL,
OLD WQTGP, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो, M की 13, A की 1, I का 9, N की 14, T की 20, A का 1, I का 9, N की 14, E की 5 और R की 18, K की 11, C की 3, O की 15, L की 12, D की 4, W का 23, Q का 17, T का 20, G का 7 और P का 16, ठीक है। तो चलो बताओ दोस्तों, इसका सीरीज कैसे आपने पकड़ा। तो 13 में अगर 2 कम कर दें, 11, 1 में 2 जोड़ दें, 3, 9 में 6 जोड़ दें, नहीं 6 डिफरेंट हो गया, इससे सीरीज नहीं होती। तो देखो दोस्तों ध्यान से, अगर हम यहां पर 9 में 2 जोड़ दें, 1 में 2 जोड़ दें और 13 में 2 जोड़ दें और क्रॉस कर दें, 9 और 2 11, 13 और 2 15, 1 और 1 2, देख पा रहे हैं सभी लोग, 3 3 का क्रॉस किया हमने, 9 2 11, 13 2 15, 1 और 2 3, दिखा सभी को। चलिए उम्मीद करता हूं कि दिख गया होगा सभी को। अब इसके बाद यहां पर ये 12 है, ओके, ये यहां पर हमने कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, तो 3 की सीरीज हमने बना लिया। अब इसके बाद हमको जो है 1 2 3 4 4 की बनाना पड़ेगा। तो जब 4 की बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो 4 की बनाएंगे तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, 1 और 3 4 और 20 और 3 23 और इसी प्रकार से 14 और 3 17। कैसे गया, तो इसका इससे कॉम्बिनेशन बना। अगर ध्यान से आप सब देखेंगे तो इसका इससे कॉम्बिनेशन बना, देख पा रहे हैं 9 3 12 और 14 और 3 17, इसका इससे कॉम्बिनेशन बना। दिख रहा है सभी को, स्पेस नहीं है ज्यादा देने के लिए। और इसका इससे कॉम्बिनेशन बना है 1 और 3 4 और 20 और 3 23, इसका इससे कॉम्बिनेशन बना है। अब यहां पर देखो 18 और 2 20 प्लस 2 किया है, 5 और 2 7, 14 और 3 17, 18 2 20, 14 2 16, 1 और 5 और 2 7, ये कॉम्बिनेशन देखिए कितना बेहतरीन सीरीज था। अब बताओ इसका आंसर। तो सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो भैया, सभी लोग जितने लोग हैं। अगर क्वेश्चंस आप सबने कर लिया, अब समझ में आ गया कि इसमें क्या सीरीज चल रही है। तो वाटर बॉन्ड की बात कर रहा है, तो वाटर बॉन्ड में यही सीरीज हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं वाटर बॉन्ड। तो यहां पर लिखा हुआ है WATERBORNE, ठीक है। अब इसी में से हमको देखना है, W की प्लेस वैल्यू 23 है, A की 1 है, T की 20 है, E की 5 है, R की 18 है, B की 2 है, O की 15 है, R की 18 है, N की 14 है और E की कितनी है, 5 है, ठीक है। तो वाटर बॉन्ड को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा, प्रश्न बोल रहा है कि वाटर बॉन्ड को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहले 3 3 का सीरीज बनाना है। तो यहाँ +2, यहाँ +2 और यहाँ +2, तो 20 और 2 22 क्रॉस जाएगा। तो 20 और 2 22 यहाँ पर क्रॉस आएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर V आएगा। इसके बाद 23 और 2 कितना होगा, 25, 25 के लिए Y आएगा, 1 और 2 3 C आएगा। तो VCX जिसमें BCY आएगा, जिसमें BCY जिसमें आएगा, तो BCU इसमें आ रहा है, गलत है, BCY इन 3 में आया। आगे बढ़ते, अब 4 को आपको बनाना है। तो यहाँ पर +3 होगा, यहाँ पर +3 होगा, यहाँ पर +3 होगा, यहाँ पर +3 होगा। तो 15 और 3 18 के लिए R आएगा और 2 और 3 5 के लिए E आएगा, ठीक है ना। इसके बाद 18 3 21, 21 के लिए U आएगा, 5 3 8 के लिए H आएगा। तो REUH RE यहाँ VH हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब आगे बढ़ते इन 3 में। तो यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, तो क्रॉस जाएगा। 5 2 7 के लिए G आएगा, 14 2 16 के लिए P आएगा और इसी प्रकार से 18 2 20 के लिए T आएगा। तो GPT, तो BBT यहाँ पर हो गया, देखो तो ये भी गलत हो गया। तो GBPT ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो C वाला होगा। तो बहुत ही खूबसूरत शानदार सीरीज से रिलेटेड प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या सीरीज चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो इसका हमने दूसरा आंसर कर लिया।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर 6, 40 क्वेश्चन मार्क, 1812 और 7240। सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। सीरीज क्या हो रही है? बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। और जब सीरीज इतना तेजी से इंक्रीज हो तो इसका मतलब है कि गुणा हो ही रहा होगा, डबल हो रहा होगा या गुणा हो रहा होगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग बोलो भैया। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सबको बताना है। अब इसमें क्या किया जाए कि हमको 40 मिल जाए। आपको जो है थोड़ा सा बहुत सावधानी से प्रश्न को करना होगा। इसमें ऐसा क्या किया जाए कि हमको 40 मिल जाए। तो अगर हम 6 में 10 का गुणा करा दें, अगर हम 6 में 10 का गुणा करा दें तो कितना आएगा? 6 दाम 60। कितना आएगा? 6 दाम 60। हमको लाना है 40। तो -2 गुणे 10 20 तो बराबर किसके आएगा? 40 के आएगा। अब 40 आ गया। अब यहां पर आपको जो है कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, अब आगे हमको जो है बढ़ना है। तो आगे क्या करेंगे? तो हम 10 का गुणा कराया, इसके बाद यहां पर हम 8 का गुणा करा दें। 8 चौको 32 320 और 8 चौको 32 320। इस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है। तो यहां पर होगा -2 गुणे 8, 8 दूना 16। तो 320 में आप 16 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4 और यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 3। तो 304 और 304 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। 304 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। आगे अगर आपको 1812 लाना है तो 304 में आपको 6 का गुणा कराना है, आपको 6 का गुणा कराना है। और इसके बाद तो 6 चौको 24 और 6 त्रिका 18, 1824। इसके बाद यहाँ पर देखो -2 गुणे, तो -2 गुणे कितना होगा? 6। तो 6 12, तो 1824 -12 करेंगे तो 4 में 2 गया 2। तो यहाँ पर 1812 आएगा और वही हमें लाना था। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार एक अलग लेवल की सीरीज है और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इस सीरीज को देखकर आपको सबको एक अलग अनुभव मिला होगा। और ऐसी सीरीजें अगर एग्जाम में आ जाएं तो ये समझ लीजिए कि 95% लड़के ऐसी सीरीज को जल्दी से कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां तक दिमाग ही हमारा नहीं पहुंच पाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले डेली यूट्यूब शेड्यूल की जो क्लास है इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए। डेली करंट अफेयर्स की क्लास 8 बजे, इंडियन पॉलिटी की क्लास 9 बजे, जीके जीएस की क्लास 10 बजे, रीजनिंग की क्लास 12 बजे, इसी प्रकार से ज्योग्राफी की क्लास 1 बजे, मैथ्स की क्लास 3 बजे, साइंस की क्लास 6 बजे, संस्कृत क्लास 7 बजे और 8 बजे सामान्य हिंदी, करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास आपके सबके सामने वो आप आ जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये प्रश्न आप सबके सामने आ गया। कह रहा है कि प्रश्न चित्र में दिए गए पैटर्न को कौन सा उत्तर चित्र पूरा करेगा। तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर चित्र जो है इस पैटर्न को पूरा करेगा। बताइए जल्दी से, आपको ध्यान से देखना है। तो इस पैटर्न को अगर आपको पूरा करना है तो जैसे जैसे यहाँ पर बना हुआ है वैसे वैसे बना लो। तो एक पहले इस प्रकार का कंप्लीट होगा, ठीक है ना, और एक लाइन से यहाँ तक ऐसे जुड़ेगी, सब में जुड़ रही है। और इसके बाद एक जो है एक सर्कल ये पूरा जो है यहां से जो है एक सर्कल पूरा, ये सर्कल यहां से यहां तक आपका क्या कर रहा है, यहां पर मिल रहा है। देख पा रहे होंगे ये ऐसे मिल रहा है और एक सर्कल पूरा यहां से यहां तक ऐसे मिल रहा है, ऐसे करके। ठीक है, अब ऐसा कहां पर है आपको ध्यान से देखना है कि ऐसा कहां पर है, और तो कुछ है नहीं यहां पर। चलिए इतना ही जाएगा। और ये कहां पर है, इसमें तो है नहीं, इसमें 2 ठो हो गया, इसमें है नहीं,
1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा तो सी होगा। अगर इस पैटर्न को पूरा करना है तो हमको इस प्रकार की आकृति की आवश्यकता पड़ेगी और ये हूबहू आकृति यहाँ पर बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कह रहा है कि प्रश्न चित्र में दिए गए पैटर्न को कौन सा उत्तर चित्र पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर चित्र इस पैटर्न को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, पूरा कर देगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से जो असंगत संख्या है उसे ज्ञात करें। तो बताइए इसमें से कौन सी असंगत संख्या है? दिए गए विकल्पों में से जो असंगत संख्या है उसे ज्ञात करें। तो बताइए 26, 60, 116 और 318 में कौन सी असंगत संख्या है, आपको बताना है। बोलो भाई, क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब? चलिए दोस्तों, कह रहा है प्रश्न अगर 26, 60, 116 और 318 अगर हमारे पास है तो यहां पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से जो असंगत संख्या है उसको ज्ञात करें। तो चलिए इसको ज्ञात करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखो यहां पर अगर ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 26, 60, 116 और 318, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर 26, 60, 116 और 318 है तो यहां पर ध्यान से अगर देखें तो ये 26 जो है 3 के क्यूब के नजदीक है। 3 त्रिका 9 त्रिका 27, देख पा रहे हैं, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और यहाँ पर आएगा -1 मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि आगे हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मिलेगा 26 आपको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? आगे बढ़े तो यहाँ पर आएगा 4 का क्यूब -2 का स्क्वायर, 4 चौक 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 चौको 64, 64 में अगर 2 का स्क्वायर 4 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर 5 का क्यूब -3 का स्क्वायर, 5 5 25 पंचे 125 और 125 में 3 का स्क्वायर 9, तो 125 में अगर हम 9 घटाते हैं, 125 में अगर 9 घटा दें तो 15 में 9 गया, कितना आएगा? 6, तो यहाँ आएगा 116। इसके बाद बारी है आपकी अगले प्रश्न की, तो 6 का क्यूब -4 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब कितना होगा? 216। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 5 5 25 पंचे 125 और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जो है बढ़ना है। अब 6 का क्यूब 216, तो यहाँ पर हो जाएगा 216, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर कितना आएगा? 200, कितना आएगा? 200 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 318 दिया हुआ है। और 318 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 318 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, चलिए तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो अगले प्रश्न को पढ़िए दोस्तों और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों और कथनों पर विचार करें। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों और कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कथन में जानकारी पर्याप्त है या नहीं। रतन ने नल्ला माला वन में 4 विभिन्न पक्षी देखे। प्रश्न ने कहा है कि रतन ने नल्ला माला वन में 4 विभिन्न पक्षी देखे। तोता, गौरैया, कबूतर और कौवा, ये 4 पक्षी हैं। वे नीम, आम, ताड़ और बरगद नामक विभिन्न वृक्षों पर बैठे हैं, किंतु आवश्यक रूप से समान क्रम में नहीं। तोता नीम पर बैठा है और कौवा न तो बरगद पर बैठा है और ना ही आम पर। ये आपके जो है तो कह रहा है, प्रश्न है कि बरगद के वृक्ष पर कौन सा पक्षी बैठा है। अब बताना है कि इसके लिए कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, कितने पेड़ हैं। नीम का पेड़ है, पहले पेड़ की संख्या लिख लेते हैं। नीम का पेड़ है, इसके बाद यहाँ पर आम का पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का। इसके बाद फिर ताड़ का पेड़ है
और इसके बाद किसका है, बरगद का पेड़ है। किसका पेड़ है, बरगद का पेड़ है। ये हो गया हमारा पेड़ों की संख्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसने क्या है कि तोता जो है, यहां से ध्यान से पढ़ो कि तोता नीम पर बैठा है, तो तोता जो है नीम के पेड़ पर बैठा है, तो तोता को नीम के पेड़ पर बैठा दीजिए। तोता नीम के पेड़ पर बैठा है और कौवा ना तो बरगद पर बैठा है ना ही आम पर। तो कौवा अगर बरगद पर और बरगद पर आम पर नहीं बैठा तो नीम पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि तोता ऑलरेडी बैठा है। तो कौवे के पास एक पेड़ बच रहा है, वो भी किसका, ताड़ का। तो कौवा ताड़ की पेड़ पर बैठेगा। किसकी पेड़ पर बैठेगा, ताड़ की पेड़ पर बैठेगा। अभी हमें आम और बरगद के बारे में पता करना है। गौरैया बरगद के वृक्ष पर नहीं बैठी, तो अगर देखो पहला वाला कह रहा है कि गौरैया बरगद के वृक्ष पर नहीं बैठी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गौरैया के पास अब एक ही रास्ता है कि उसको आम के पेड़ में बैठालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि गौरैया जो है किसके पेड़ पर बैठी है, आम के पेड़ पर बैठी है। तो बरगद का पेड़ खाली बच गया। तो उसने क्या कहा है, बरगद के वृक्ष पर कौन सा पक्षी बैठा है, तो तोता, गौरैया, कौवा हो गया। तो बरगद के वृक्ष पर कौन बचा है, कबूतर। तो यहाँ पर कबूतर आ जाएगा। तो बरगद के पेड़ पर कबूतर बैठी है। तो उसने यही पूछा था कि बरगद के पेड़ पर कौन सा पक्षी बैठा है। तो ये हमारा प्रश्न जो है ये उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो पहला वाला प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं। तो दूसरे वाले में हमने क्या देखा, तोता नीम पर बैठा है और कौवा ना तो बरगद पर बैठा है और ना ही आम पर। तो यहाँ पर हमको दो इंफॉर्मेशन दिया था। आगे हम देखते हैं कि आगे दूसरा वाला हमारा पर्याप्त होगा कि नहीं उत्तर देने के लिए। भाई पहले से तो हमने आंसर निकाल लिया, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी थी, तोता नीम पर बैठा है, फिर कह रहा था कि और कौवा ना तो बरगद पर बैठा है नहीं आम पर। तो कौवा बरगद आम पर नहीं बैठा था, तो कौवा ताड़ के वृक्ष पर बैठा था। इससे देखते हैं, कबूतर ना तो ताड़ के वृक्ष पर बैठा और ना ही आम के। तो कबूतर ना ताड़ के वृक्ष पर बैठा है और ना ही आम के। तो इसका मतलब है कबूतर कहाँ बैठेगा, बरगद के पेड़ पर बैठेगा। कबूतर कहाँ बैठेगा, बरगद के पेड़ पर बैठेगा। तो आम के पेड़ पर बैठने के लिए कौन बच जाएगा, तो आम के पेड़ पर बैठने के लिए कौन बच जाएगा, गौरैया बच जाएगी। कौन बच जाएगी, गौरैया। तो ये भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहां से भी हमें पता चल रहा है कि बरगद के पेड़ पर कौन सा पक्षी बैठा है, तो बरगद के पेड़ पर कबूतर। यहां से भी मिल रहा है, मतलब पहला और दूसरा दोनों अलग अलग अकेले ही पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है, नहीं दोनों। केवल कथन सेकंड नहीं, वो भी। केवल कथन फर्स्ट या केवल कथन सेकंड पर्याप्त, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, या तो केवल कथन फर्स्ट से उत्तर निकाल लीजिए या तो केवल कथन सेकंड से उत्तर निकल रहा है। तो दोनों जो है अपने अपने में उत्तर देने के लिए क्या थे, पर्याप्त थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न में दो कथन ए और बी दिए गए हैं, जिसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों कथनों को सही मानना होगा, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से दूर हों। निष्कर्ष पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से और निश्चित रूप से दिए गए कथनों का पालन करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कथन है कि सभी पत्तियां छाल हैं और फिर सभी छाल बीज हैं। निष्कर्ष है कि कुछ छाल पत्तियां हैं और सेकंड है कि कुछ बीज क्या है, पत्तियां हैं। तो बताइए इसमें से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है। तो सिलोजिज्म का प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सभी का किसी भी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा, और अगर गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। छोटा सा प्रश्न है, तो कह रहा कि सभी पत्तियां छाल हैं। तो चलो बना लो कि जितनी भी पत्तियां हैं वो सारी की सारी क्या हैं, छाल हैं। सभी पत्तियां क्या हैं, छाल हैं। तो सभी पत्तियां छाल हैं, ये हमने बना लिया। ये यहाँ पर सभी पत्तियां छाल हैं और सभी छाल क्या हैं, बीज हैं। तो जितने भी छाल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बीज हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीज लिख देंगे। अब आंसर देख लेते हैं। निष्कर्ष, कुछ छाल पत्तियां हैं तो कुछ छाल पत्तियां हैं, तो बात बिल्कुल सही है। कुछ बीज पत्तियां हैं तो कुछ बीज पत्तियां हैं, भी बात क्या सही है। तो दोनों निष्कर्ष निकलता है, तो दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न पढ़िए कि दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है वो उतना ही बार नए शब्द में प्रयोग होगा। आपको बताना है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो बताइए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लिखा हुआ है, इसमें से किस शब्द का निर्माण हम सब कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको जो है बताना है। बोलिए जल्दी से, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्ट लिखा है और तलिस्मान लिखा हुआ है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है और मिटार लिखा हुआ है। बताइए इसमें से किसका निर्माण कर सकते हैं, आपको ध्यान से बताना है।
तो आप उन तीनों को खोजिए जो नहीं बन रहे हैं। अगर उन तीनों को खोजेंगे तो जल्दी आपको उत्तर मिलेगा। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा इंस्ट्रक्ट, यहां सी आ गया, तो ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं पर भी सी नहीं आया है, ये बात आपको ध्यान देना है। अरिस्मत तलिस्मान लिखा हुआ है, तो यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर अगर क्या है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, देखो यहां पर इंस्ट्रूमेंट में ए एक बार आया है और यहां पर ए कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद और बताओ, इसमें देखिए ई एक बार आया है और इसमें ई 2 बार हो गया, तो ये भी नहीं बनेगा। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी बचा। ठीक है, क्या हमारे पास बचा? ऑप्शन नंबर सी बचा। तो इस प्रकार से हम उन तीनों को निकालते हैं कि जो नहीं बनते, और अगर आप ये सर्च करने लगे कि कौन सा बनेगा तो फिर आपको एक एक अक्षर मिलाना पड़ेगा और वहां आप समय ज्यादा लगा दोगे, और मेन वैल्यू आपकी समय की ही होती है एग्जाम हॉल में। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी SSSC पेट एग्जाम से रिलेटेड आप सब देख पा रहे होंगे कि 15 मॉक टेस्ट आपके सामने हैं और साथ में 25 क्या है? सेक्शनल टेस्ट हैं। तो अगर यूपी SSSC पेट के एग्जाम में आप बैठने वाले हो तो आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर स्टडी 91 विद ऑफर के साथ दशहरे के साथ लेकर आया है। इसमें 15 मॉक टेस्ट हैं और साथ में 25 क्या है? सेक्शनल टेस्ट हैं। 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज हैं, वीडियो सॉल्यूशन है और डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ में आपको सारी की सारी क्लासेस क्या की जा रही है? प्रोवाइड की जा रही है। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो दी गई आकृति में त्रिकोणों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए 14, 16, 18 या 20। ऐसा प्रश्न शायद कई बार आपके सामने आ चुका है। तो बताइए कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, ये आप सबको जो है बताना है। बताओ दोस्तों, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बन जाएगी? बोलो भाई। तो अगर ध्यान से हम इसको सब देखेंगे, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो भाई यहां पर तो 1 2 3 ट्रायंगल यहां बनता है, 3 ट्रायंगल यहां, 3 ट्रायंगल यहां, 3 ट्रायंगल यहां, तो 3 3 6 3 9, ये छोटे वाले ट्रायंगल हमने बना लिया। इसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल इस बेस से देखेंगे, इस बेस से, तो ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पर? 1 2 3 यहां से बनेगा, तो 3 यहां से बन जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। इसके बाद बड़ा वाला हमने काउंट कर लिया। इसके बाद इस वाले बेस से देखेंगे तो 1 और 2 ये बनेगा, तो यहाँ पर 2 बनेगा। इसके बाद इस वाले बेस से देखेंगे तो 1 और 2 बनेगा, तो 9 3 12 2 14 और 2 16, तो यहाँ 16 ट्रायंगल फाइनली बनेंगे। कितने ट्रायंगल बनेंगे? 16 ट्रायंगल बनेंगे। अगर आपने 16 आंसर में निकाला है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो 16 ट्रायंगल बनेंगे दोस्तों। कितने बनेंगे? 16 ट्रायंगल बनेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। यदि अनुक्रम दिया गया, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो बताइए इसमें से कौन सा अनुक्रम दिया गया है? डी पी दिया हुआ है, तो डी ई एफ, तो अगला क्या आएगा? जी आएगा। अब यहां से पी वाई जे में आपको सोचना है। तो पी और वाई की अगर बात करें, तो पी और वाई की अगर बात करें तो यहां कितना कर दिया है? +9 कर दिया है। और y से अगर j में जाना है तो यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा क्या किया है? प्रश्नों में डिफरेंस किया हुआ है, अंतर किया हुआ है। उस अंतर को जो है आपको क्या करना है? समझना है। तो एक तरीका से हम इसको और भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे डी ई एफ जी, जी तो अगला आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डी की वैल्यू कितनी होती? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 के लिए क्या मिलता है? पी, तो डी पी मिलेगा। ई की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 के लिए क्या होता है? वाई, तो वाई मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं? अगला देखो, तो यहाँ पर 6 आएगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 36 में 26 घटाओ कितना बचेगा? 10, और 10 के लिए क्या होता है? जे, तो यहाँ जे मिल गया। इसी प्रकार से 7 आया, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 में 26 घटा दो, 9 में 6 गया, कितना आएगा? 3 4 23, और 23 के लिए क्या होता है? डब्लू, तो जी डब्लू आएगा। और जी डब्लू का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने का। बहुत ही बढ़िया, शानदार, खूबसूरत प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो आज के प्रश्न है आप सबको जो है आनंदमय प्रश्न लग रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न मेरा लाने का प्रयास रहता है कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कराई जा सके और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको जो है एक
अलग लेवल पर लेकर जाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आपका प्रश्न हुआ कंप्लीट। आइए अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक छोटा सा बिल्कुल प्रश्न है, तो आप सबको इस प्रश्न का आंसर बताना है। तो बता दीजिए भैया सभी लोग, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो राहुल का जो विद्यालय है उसके घर से, मान लो ये राहुल का होम है और इसके घर से उत्तर पूर्व दिशा ये है, तो ये उसका क्या है? विद्यालय है। ये उसका क्या है? विद्यालय। तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है? तो उसका घर जो है उसके विद्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में। और दक्षिण पश्चिम दिशा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं थी। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है, ए ई से कैसे संबंधित है? पति से, ससुर से, भाई से या पिता से? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। स्पीड के साथ दोस्तों बढ़ते चलिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने का मेरा टारगेट है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सबको करना है। मैं आप सबको ज्यादा समय नहीं दूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा लड़का लगातार बराबर मेरे साथ मेहनत कर सकता है। ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। प्रश्न ने कहा है कि ए जो है बी के ससुर हैं, ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। तो सी की माँ कौन है? बी। सी की माँ कौन है? बी। तो सी की माँ बी है और ए जो है बी के ससुर है। ए बी के ससुर है, ए जो है बी के क्या है? ससुर है। तो ये मान लो हो गया, ए बी के ससुर है जो सी की माँ है। तो सी की माँ कौन है? बी। तो मान लो इनका कोई पुत्र होगा, उसकी पत्नी होगी जो है कौन? ये। ठीक है, इनका मान लीजिए कोई पुत्र है और पुत्र की पत्नी होगी बी। ठीक है, डी ई की माँ है। प्रश्न ने कहा है डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है। डी जो है ई की माँ है, डी ई की माँ है। तो डी जो है अगर ई की माँ है तो ए की पत्नी होगी। प्रश्न ने कहा कि डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है। जो एफ और सी का क्या है? पिता। तो ये इसका बी का पति हो जाएगा और किसका पिता है? एफ और सी का। तो ए ई से कैसे संबंधित है? तो ए ई से कैसे संबंधित है? तो ए ई का क्या होगा? पिता होगा। तो ए ई का क्या होगा? पिता। और पिता कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। और अगर आपने ऑप्शन नंबर डी पिता को चूज किया है तो आपका आंसर कंप्लीटली क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ए ई का क्या होगा? पिता होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ये आपके पास सीरीज है। करा कि यदि दिए गए अनुक्रम में से सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर पहचान करें। सबसे अधिक बार आने वाला स्वर कौन सा होगा? आपको पहचान करके बताना है। तो बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी जल्दी आंसर दो भैया, जल्दी जल्दी आंसर दो कि इसका सही जवाब क्या होगा, आने वाला स्वर क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। उसने कहा कि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं और प्रतीकों को क्या करना है? निकाल दिया जाए। तो सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल देंगे तो ए 2 बार हो गया। इसके बाद यहाँ पर तो इसके बाद एक स्वर और आया है यू, बस यही स्वर आए हैं। ए 2 बार आया है। तो कह रहा कि सबसे अधिक बार आने वाले स्वर, तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर क्या है? ए है। छोटा सा प्रश्न था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की खास जरूरत या आवश्यकता हमें नहीं दिख रही थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबका कंप्लीट हो गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले वीडियो री एग्जाम का जो टॉप 15 मॉक टेस्ट का आपके सामने आयोजन है, बहुत ही शानदार आपके 15 मॉक टेस्ट है। और मैं आशा करता हूं कि जो बच्चे वीडियो री एग्जाम में जाएंगे, बैठेंगे, वो प्रैक्टिस करके ढेर सारी जरूर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टडी 91 से ही लेकर पढ़ाई करिए, आपको पढ़ाई करनी है। आपको जो टॉप 15 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, बहुत ही शानदार तरीके के लेवल के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो 2018 वीडियो री एग्जाम में जो बच्चे बैठने वाले हैं वो यहाँ से अपना आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप कहीं से और प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, बस इतना दिमाग में फीड कर लीजिए आप सभी लोग, ये आप सबके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो री एग्जाम
एग्जाम आपका जो है टॉप 15 मॉक टेस्ट यहाँ पर आएगा। ये आ गया आपका अगला प्रश्न, यदि गुणे का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ गुणा और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग का अंक, गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है। तो बताइए इसमें से आपका सही आंसर या सही जवाब क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ गुणे का अर्थ माइनस है, तो 27 माइनस कितना होगा, 28 होगा। और इसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड 7 होगा। और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो प्लस 31 होगा। और माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणे कितना होगा, 4। और फिर इसके बाद डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो प्लस कितना होगा, 11। तो सॉल्व करो भाई, तो 7 चौको 28 आएगा, 7 चौको 28, तो 7 माइनस 4 प्लस 4 एकन्नम 4, 4 3 12, 124 और प्लस कितना होगा 11। 7 में 4 गया कितना आएगा, 3, 3 आएगा, तो 11 और 3 14, तो 124 और प्लस 14, तो 4 4 8, 2 1 3 और एक 138 आएगा। और 138 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 138 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो जिन बच्चों ने 138 इस आंसर का कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, उन्हीं सभी बच्चों का ये प्रश्न क्या है, सही है। और जिन्होंने इसके सिवा अगर कोई आंसर दिया है तो उनका प्रश्न गलत है। और मुझे जब ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप सब गलत करके आंसर भेजते हो तो आपसे ज्यादा मैं ज्यादा दुखी हो जाता हूं, क्योंकि इतनी ढेर सारी प्रैक्टिस कराने के बाद अगर आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आया या कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, या तो मैं सही से आपको पढ़ा नहीं पा रहा, या तो फिर आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे या पढ़ नहीं रहे। दो ही रीजन हो सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप ही की गलती है, दोनों की हमारी आपकी गलती हो सकती है। या तो मैं आपको सही से पढ़ा नहीं पा रहा, या आप लोग फिर सही से मेहनत नहीं कर रहे हैं, या तो फिर जल्दबाजी में भी आप आंसर गलत कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि अब आपको जो है जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ये आपके पास है, तो 629 है, 812, 372, 419, 249 इतना है। कह रहा कि यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है और एक प्रत्येक सम अंक से जोड़ा जाता है, तो 9 निम्नलिखित अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा। तो बताओ भैया, ये छोटा सा प्रश्न है, तो बताइए इस प्रश्न का सही। बहुत ही शानदार एक अलग एक्सपीरियंस वाला प्रश्न है आप सबके लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप सबको बहुत क्लियर केस में पढ़ने को या करने को मिलते हैं। तो चलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से बताइए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। पहले लैंग्वेज को एक बार ध्यान से पढ़ लो कि किसमें कितना जोड़ना है, किसमें कितना घटाना है। और जब तक ये सब बढ़िया से नहीं समझोगे तब तक शायद आपका जो है प्रश्न बढ़िया से सही होने वाला नहीं है। तो चलो बता दो भैया, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सबके लिए। तो आइए देख लेते हैं। उसने कहा कि यदि प्रत्येक विषम अंक से एक घटाया जाता है, प्रत्येक विषम अंक से एक घटाया जाता है और एक प्रत्येक सम संख्या से जोड़ा जाता है, तो ये सम संख्या है, तो 6 और 1 कितना होगा 7, 2 और 1 कितना होगा 3। ये विषम संख्या है, तो 9 में 1 घटाएंगे तो 8, यहाँ 7 3 8 आएगा। ये सम संख्या है, तो आपको एक सम संख्या में जोड़ा जाता है, तो 8 और 1 कितना हो गया 9। इसमें एक घटाना है, विषम संख्या है तो 0, 2 और 1 कितना होगा 3, 903 आएगा। यहाँ पर एक घटाएंगे 2 में तो 2 आएगा। विषम संख्या में क्या करना है, एक घटाना है, 7 में 1 घटाएंगे 6, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 263 आएगा। यहाँ 4 है सम संख्या, 4 सम संख्या है, तो 4 में 1 क्या करना है, जोड़ना है, तो 4 और 1 कितना होगा 5 होगा। 1 में 1 घटाएंगे 0, 9 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 8। आगे बढ़िए, तो सम संख्या 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 9 में 1 घटाएंगे 8, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 385 आएगा। हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार से 9, 9 एक विषम संख्या है, तो 9 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, और इसके बाद 9 में 1 घटाएंगे 8 आएगा। इसके बाद 7 में 1 घटाएंगे 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 1 घटाएंगे 6 आएगा। तो कह रहा है कि दूसरी अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पर 903 है, सबसे बड़ा अंक 903 है, और इससे बड़ा अंक
98, तो दूसरा उच्चतम जो अंक होगा 898 होगा, और 898 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिया है उनका सही है। देखो प्रश्न में करना कुछ नहीं था, लेकिन लैंग्वेज को पढ़ना था, सावधानी बरतनी थी, आसानी से हम वहीं पहुंचेंगे जहां पर हमको ले जाना चाहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबका कंप्लीट हो गया होगा। अगला प्रश्न है मानसिक दृढ़ता। क्या कह रहा है कि यदि आप परीक्षा में असफल हो जाएं तो आप क्या करेंगे? बोलो भाई, यदि आप परीक्षा में असफल हो जाएं तो आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करोगे? आपको बताना है कि ए बी सी डी में से आप क्या करोगे। आपको बताना है कि यदि आप परीक्षा में असफल हो जाएं तो आप क्या करोगे। वो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ रहा है, तो बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलिए जल्दी से, इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको बताना है। तो कह रहा है कि अगली बार प्रयत्न करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कह रहा कि परीक्षा में बैठना बंद कर देंगे। ये तो भाई सहमत नहीं हूं मैं। अपनी चिंताओं का दमन करने का प्रयत्न करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपकी चिंताओं को दूर कर सकता हो। बताइए यदि आप परीक्षा में असफल हो जाएं तो आप क्या करेंगे? बी तो नहीं होगा। अब ए, सी और डी में से आपको बताना है कि ए, सी और डी में से क्या सही जवाब होगा। बताइए दोस्तों, सी तो नहीं होगा, और सॉरी बी तो नहीं होगा। अब इसके बाद आपको बताना है कि आपको क्या करना है। भाई देखो, अगर आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो आपको जो है पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, और अगली बार आपको फिर से क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। आपको यहाँ पर कह रहा है कि अपनी चिंताओं का दमन करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपकी चिंताओं को दूर करता हो, ये कोई नहीं दूर कर सकता। आप मेहनत करेंगे तभी। दूसरी बार अगली बार प्रयत्न करेंगे, सीधा सा शब्द लिखा हुआ है कि अगली बार प्रयत्न करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आपको प्रयत्न करना है और प्रयत्न करते रहेंगे, आगे जो है जरूर बढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? ए वाला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। नीचे उल्लिखित शब्द किसी रूप में आपस में संबंधित हैं। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो समान संबंध दर्शाता है। जिस प्रकार दैनिक का संबंध पलटन से, तो उसी प्रकार बताइए कि अगला रिलेशन जो बनाना चाहता है, जो पूछना चाहता है, क्या होगा उसका अगला रिलेशन। बनाइए दोस्तों जल्दी से, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न है, दैनिक का संबंध अगर पलटन से है तो आपको बताना है कि इसका जो है अगला प्रश्न क्या आ जाएगा। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। अगर दैनिक का संबंध पलटन से है तो अगला रिलेशन अगर आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? बताइए जल्दी से। दैनिक का शब्द, देखिए यहां दैनिक नहीं होगा, दैनिक की जगह होना चाहिए था सैनिक, तो प्रश्न सही हो जाता। यहां सैनिक होगा भाई, सैनिक। ठीक है, अब सही है, सैनिक होना चाहिए। पलटन तो भाई सैनिक तो पलटन में रहते हैं ना। जिस प्रकार सैनिक पलटन में रहते हैं उसी प्रकार मछलियों के संदाव में रहता है। ये होना चाहिए एक ग्रुप में। कुत्ता घर में, घोड़ा अस्तबल में, मछलियों के संविधान से संबंधित है, शेर मांस से संबंधित है। करा उस विकल्प का चयन करें जो समान संबंध को दर्शाता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भाई सैनिक जिस प्रकार से ढेर सारे एक समुदाय में एक पलटन में रहते हैं, तो उसी प्रकार से मछली भी क्या करती है? ढेर सारे समुदाय में एक पलटन में रहती है। ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न। 6 मित्र ए बी सी डी ई एवं एफ एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार दायरा बना लो, पहले सर्कल बना लो। 6 मित्र हैं तो 1 2 3 4 5 6, और किधर बैठे हैं? केंद्र की ओर। अब इसको फिलअप करना है। अब इसको क्या करना है? फिलअप करना है। तो चलिए करते हैं, फिलअप करना है।
सभी पड़ोसी अपने से एक समान दूरी पर बैठे, हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। डी ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही उसके सामने। ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बी सी के सामने बैठा है और डी के सामने कौन बैठा है। अब देखो ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो चलो देख लेते हैं। ए और एफ एक दूसरे के क्या बैठे हैं, सामने बैठे हैं, हमने देख लिया। अब इसके बाद कहीं से भी शुरुआत कर सकते थे। अब इसके बाद प्रश्न ने कहा है कि डी ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही सामने, तो डी ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही सामने बैठा है। तो डी ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही सामने बैठा है। ए और एफ एक दूसरे के सामने, बी सी के सामने बैठा है, तो बी सी के सामने बैठा है। तो बी जो है सी के सामने बैठा है, तो बी सी के सामने बैठा है। उसने कहा डी ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही सामने, डी ना तो सी के सामने और ना ही बगल में, तो डी के सामने कौन हो जाएगा। डी ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही उसके सामने बैठा। ए और एफ एक बी सी के सामने बैठा है, तो बी सी के सामने, डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने कौन बैठेगा भाई, क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ई नहीं दिख रहा, ई आंसर आएगा। डी के सामने कौन बैठा है, ई, और ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ये होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है ना, तो डी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो कह रहा अब हिंदी नितिन सर के साथ, यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास है और ये आप सभी के लिए क्लास प्रोवाइड की गई है और बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया खूबसूरत क्लास है। अगर इसमें अभी दशहरे के शुभ अवसर पर, नवरात्र के शुभ अवसर पर अभी जो है डिस्काउंट की भी बात की गई है। तो अगर आपको वाकई में हिंदी तैयार करनी है या आपको पढ़ना था या किसी कारण बस आप कोर्स को नहीं ले पा रहे थे, तो ये आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर होगा हिंदी को पढ़ने का और तैयार करने का। उसका चयन जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है, गाजर, पत्ता गोभी, सलजम और आलू। तो बताइए गाजर, पत्ता गोभी, सलजम और आलू में से क्या डिफरेंट होगा, क्या भिन्न होगा, ये आप सबको बताना है। तो बताइए गाजर, पत्ता गोभी, सलजम और आलू में क्या डिफरेंट होगी, पत्ता गोभी होगी। क्या होगी, पत्ता गोभी होगी, क्योंकि गाजर, सलजम, आलू सारी की सारी क्या होती है, जमीन के नीचे होती है। ये अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में पेंट्री को इतना लिखा जाता है, एंग्री को इतना लिखा जाता है, तो इंस्टीट्यूट को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। बताइए जल्दी से, इंस्टीट्यूट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, जैसे P की वैल्यू 16, तो 16 में 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 मिलेगा, 1 का 1 14, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 मिलेगा। T की 20, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। R की 18, 8 1 9, 25, 5 और 2 7। इसी प्रकार से A का 1, N का 5 और G का 7, 8 1 9, Y का 7। ठीक है, यही काम यहाँ करना है। I का कितना होगा, 9 होगा। N का 1 और 4 कितना होगा, 5 होगा। S का 9 1 10, 10 के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 और 0। इसके बाद 20 के लिए 2 आएगा, I के लिए 9, 2 1 3, 2 और 5। अब मिला लो भाई, 95129, 95129, 95129, ये ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में। 951292325, 2325। अब ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रश्न था। तो 951292325 इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को अब यहीं समाप्त करेंगे और आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपके सामने जो है एक अच्छे लेवल के प्रश्न में आपके सामने लेकर आता रहूंगा और इसी तरीके से मैं आप सबको प्रैक्टिस कराता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और जैसे ही पुलिस की जीडी की अगर वैकेंसी आएगी तो हम एक बार क्या करेंगे, रीजनिंग को एक बार शुरू से चैप्टर वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके रूल्स पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार से धीरे धीरे हमारा प्रोसेस क्या करेगा, चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे कल की क्लास में। थैंक यू।